चलो ध्यान देना, ठीक है। चलो हम लोग 11.4 पढ़ लिए थे, ठीक है। लगभग डाउट तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 11.5। ध्यान देना, आसान सा चैप्टर है, क्या बहुत आसान चैप्टर है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिक फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिक फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट करना है तुम्हारा इम्प्लिक फंक्शन का। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन से ही हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो दे दिया x बराबर 4t और y बराबर 1/t, तो बोलता है कि dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है, dy/dx। और तुमको हम सिखाए थे, अगर मान लो इधर y है और इधर x है, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, dy बटा, मतलब जो बराबर के इस पार था वो कहाँ आता है, नीचे। बस वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ क्या है, x और यहाँ क्या है, मतलब क्या हो जाएगा, dx बटा dt हो जाएगा। y था तो वह dy होता था, x है तो क्या होगा, dx होगा। और इधर t है तो t कहाँ आएगा, नीचे। और 4, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, उसी तरह t का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा हो गया dx/dt = 4, इसको मान लो 1, ठीक है, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। फिर ध्यान देना, y मेरा कितना है, y मेरा दिया हो 1/t, y है t है, मतलब dy/dt। 1/x का क्या होता है, -1/x², तो 1/t है तो क्या होगा, -1/t²। सेकेंड हमको निकालना क्या, dy/dx, मतलब dy को ऊपर रखना है। ऊपर रखने का मतलब हुआ, हम इसको कर सकते हैं 2/1, 2/1, मतलब दूसरा समीकरण को ऊपर रखेंगे और पहला को नीचे। तो सेकेंड में मेरा कितना है, dy/dt, फर्स्ट में कितना है, dx/dt, ठीक है। dy/dt कितना है, थोड़ा कट रहा, स्टैंड का तो हिल गया पूरा इतना देर में। चलो ध्यान देना है, हम लोग क्या करेंगे, 2/1 करेंगे। तो 2 का वैल्यू मतलब dy/dt, और फर्स्ट तुम्हारा कितना है, dx/dt। dy/dt कितना निकला मेरा, -1/t², और dx/dt कितना है, 4। तो दिक्कत, dt कैंसिल, तो यहाँ तुम्हारा dy/dx क्या बनेगा, -4/t²। तो दिक्कत, यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, बोलता है dy/dx। सब में क्या निकालना है, dy/। अब देखो यहाँ x है और यहाँ क्या है, थीटा है, मतलब dx हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, d थीटा। a cos थीटा का क्या होता है, -sin थीटा, 1 मान लिए। उसी तरह y कितना है, b sin थीटा, y है थीटा है, तो क्या हो जाएगा, dy/d थीटा, b sin थीटा का cos थीटा। सेकेंड मान लो, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से देना, हमको dy/dx निकालना है, तो 2 ऊपर रखेंगे और 1 नीचे, मतलब 2/1। तो क्या हो जाएगा, dy/d थीटा बटा dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या निकला है, b cos थीटा, और फिर तुम्हारा ये क्या निकला है, -a sin थीटा। d थीटा कैंसिल, तो dy/dx -b/a cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। तो दिक्कत, चलो मिटा दें, हो गया।
सबका चलो और देखो आगे क्वेश्चन इसी पे बेस, ठीक है, ध्यान देना। अरे पहले पढ़ो तो मैथ फिजिक्स आप पढ़ के जाएंगे। हम पढ़ाएंगे नहीं। एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो तुमको आज यहाँ तक 11 12 तक तुमको बनाना है, ठीक है। आज इतना पढ़ाएंगे, बाकी ये तुम्हारा कल, ठीक है। कल भी खुला हुआ है, ठीक है। अब संडे सा दिन पढ़ा रहे, सैटरडे भी पढ़ा रहे, अब क्या चाहिए, ध्यान दो। तो यहाँ हमको दिया हुआ है एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ एक्स है और यहाँ थीटा, मतलब तुम्हारा हो गया डी एक्स बाई डी थीटा ए। जैसे x का 1 होता है तो थीटा का भी क्या होगा 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो इसको 1 मान लो। y मेरा कितना है a 1 प्लस कॉस थीटा, y है थीटा है, इसका मतलब dy बाय डी थीटा a 1 का तो 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ तुम्हारा dy बाई डी थीटा क्या गया 0 माइनस 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 a साइन थीटा। ये सेकेंड, कोई दिक्कत। हमको dy बटा dx निकालना है, इसका मतलब dy को ऊपर रखना होगा। तो dy किस में 2 में, तो इसका मतलब हमको 2/1 करना होगा। तो 2 कितना है मेरा dy बाय डी थीटा, 1 कितना है dx बाय डी थीटा। dy बाय निकला मेरा माइनस a साइन थीटा और फिर dx क्या निकला है a 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान देना, डी थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ तुम्हारा बच गया dy बटा dx। अब देखो a और a कैंसिल हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, त्रिकोणमिति 2 एक साइन कैंसिल। तो dy बाय dx कॉस थीटा बटा साइन थीटा मतलब कॉट थीटा बाई 2 माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चलो यहाँ ध्यान देना। अब आगे एक क्वेश्चन है तुम्हारा x बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, x है t है, मतलब तुम्हारा dx बाई डी टी हो जाएगा। रूट का 1/2 रूट अंडर जो है उसको उतार दो, रूट हो गया 1 का तो 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t, 2 कैंसिल। तो dx बाय dt क्या आ गया t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 मान लो, और y कितना है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, y है और t है, तो dy बाई dt रूट है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, कोई दिक्कत, माइनस था 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ तुम्हारा dy बाई डी टी माइनस टी बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर 2 मान लिए।
चलो अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 2/1 मतलब तुम्हारा डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना निकला मेरा, माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी निकला है टी बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दो डी टी कैंसिल, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा और ये तुम्हारा यहाँ आएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस टी इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से पहले से था 1 माइनस टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी और टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो। चलो अब ध्यान देना, आगे एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके आगे सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस बोलेगा आप प्रूव करिए, ठीक है। और हम उससे पहला क्वेश्चन बता देते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा कि x बराबर, हाँ नहीं बाद में पूछूंगा, 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब पढ़ा रहे हैं माइंड स्थिर नहीं चलते रहता है, हाँ एक बात नहीं 100 बात पूछ लेना, और अभी नहीं। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो बोलता है डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो, और हम लोग वहाँ पे पढ़े थे क्या कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, टी का स्क्वायर दे दिया, वहाँ पे इस तरह का फॉर्म दिखता रहा तो क्या रखते थे, बोलो, लॉग रखते थे, tan थीटा फॉर्मूला भूल गई, हाँ थोड़ा हिलाना नहीं तो फिर धुंधला हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग t का जो मान है ध्यान देना, तो t का मान है वो हम लोग tan थीटा मान लेंगे, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा। चलो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x बराबर 2t बटा 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो x बराबर 2t के जगह पे क्या लेंगे, tan थीटा, और 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो x बराबर क्या बनेगा, ये साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट करो dx बाई डी थीटा, साइन 2 थीटा का क्या बनेगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, तो dx बाई डी थीटा क्या आ गया, 2 इंटू कॉस 2 थीटा। थीटा का मान मत रखना अभी, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकें, ठीक है। यहाँ कैंसिल करते तब रखते थे, और यहाँ पे y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी के जगह पे tan, तो tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, cos 2 थीटा, डी वाई बाई डी थीटा cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, तो यहाँ तुम्हारा डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा। सेकेंड 2/1 करेंगे हम लोग, तो डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा, और यहाँ तुम्हारा 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स साइन बटा कॉस क्या बनता है, tan 2 थीटा, तो ध्यान देना डी वाई बाई डी एक्स tan 2, और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स, अच्छा माइनस छूट गया, चलो tan इनवर्स, tan और tan इनवर्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा, माइनस 2, ठीक है।
कोई दिक्कत? नोट करो। दिल्ली का देखो, मुंबई का देखो, सब बिजनेस कर रहे हैं। चलो मिटा दें, मिटा दें। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा 1 से 12 तक बन जाएगा। ध्यान देना, है तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे मान दे दिया तो ध्यान दो। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा है कि x बराबर a cos t प्लस t इंटू साइन t, फिर y इक्वल टू a साइन t माइनस t इंटू कॉस t। तो बोलता है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा जब t का मान पाई बटा 3 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोलता है dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा जब t का मान पाई बटा 3 होगा। ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, x है t है, मतलब तुम्हारा dx बटा dt, और a cos 2 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। यहाँ ध्यान दो, u इंटू बी, u इंटू बी, तो u v का डिफरेंशिएशन प्लस v और u का t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान दो, माइनस साइन t प्लस साइन t कैंसिल हो गया, तो dx बाय dt a यहाँ क्या आ गया t इंटू कॉस t। तो दिक्कत, इसको 1 मान लो, ब्रैकेट नहीं मिलोगे तो भी चलेगा। और सेकंड क्या है मेरा, y बराबर a साइन t माइनस t इंटू कॉस t, y का t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी ए साइन t का क्या बनेगा कॉस t, माइनस आ गया, ब्रैकेट ले लो, ठीक है। u इंटू बी, u कॉस t का क्या बनेगा माइनस साइन t प्लस, फिर हम लोग v को नोट कर लिए और t का क्या होगा 1। ध्यान देना, dy बाई डी टी ए यहाँ तोड़ दो, कॉस t माइनस माइनस प्लस t इंटू साइन t माइनस प्लस माइनस कॉस t, कॉस t और कॉस t कैंसिल, तो dy बाई डी टी क्या आ गया a इंटू टी इंटू साइन t। सेकेंड, तो दिक्कत नहीं ना। चलो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए 2/1 करेंगे। 2 में तुम्हारा है dy बाई डी टी, 1 में तुम्हारा है dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या निकला मेरा a इंटू टी इंटू साइन टी, a इंटू टी इंटू साइन टी, और dx बाई डी टी क्या निकला है a इंटू टी इंटू कॉस टी, a इंटू टी इंटू कॉस टी, डी टी डी टी ए टी कैंसिल, तो dy बाई dx कितना हो गया साइन बटा कॉस टेन टी, लेकिन हमको दिया गया है t का मान कितना पाई बटा 3, तो dy बाई डी एक्स टेन t का मतलब पाई बटा 3, और पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना √3, इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स निकला वो मेरा कितना निकला √3। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 11.5 1 से 12 बना लीजिए, ठीक है, कल भी आ जाइएगा।